अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक हदीस सुनाना चाहती हूँ और इस हदीस को सुनने के बाद हम इंशाअल्लाह आगे की बात करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अपने भाई की मुसीबत पर दिल ही दिल में खुशी महसूस मत करो, वरना अल्लाह पाक उस पर रहम फरमाएगा और तुम्हें मशक्क़त में मुब्तला कर देगा। ये दुनिया इम्तिहान की जगह है। किसी पर आजमाइश और इम्तिहान आएगा कि वो बीमार हो जाएगा, और बीमारी भी इतनी बड़ी कि अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। दवाइयाँ हो रही है लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो रही। किसी को औलाद नहीं हो रही, अब शादी हो गई, सब कुछ नॉर्मल है। डॉक्टर कह रहा है भाई सब ठीक ठाक है, बस अल्लाह की तरफ से नहीं हो रही औलाद। हजार कोशिशें दवाएं करने के बाद भी औलाद नहीं हो रही। किसी का कारोबार ठीक चल रहा होता है और अचानक से कुछ मुसीबतें आती हैं कि कारोबार ख़त्म हो जाता है। कोई आदमी है, उसके घर में इतने लड़ाई झगड़े कि बेचारा सुकून की ज़िंदगी नहीं गुजार पा रहा। ये तमाम की तमाम आजमाइशें इस दुनिया में आती है, कभी लड़ाई की शक्ल में, कभी मुसीबत की शक्ल में। कभी किसी बीवी को ख़राब शोहर मिल गया, कभी शोहर को ख़राब बीवी मिल गई। तो ये दुनिया जो है ना, इम्तिहान की जगह है। अब वो होता क्या है कि बाज़ दफ़ा हम किसी से जलते हैं, किसी से हसद हमारे दिल में होता है। तो पहले तो हसद करना ही अच्छी बात नहीं है, लेकिन अब होता क्या है कि हम उसकी खुशी से खुश नहीं होते। और आजकल एक बहुत बड़ा मसला हमारे साथ ये हो रहा है कि हम अपने दुख से इतने दुखी नहीं हैं जितने सामने वाले की खुशी से दुखी हैं। सामने वाले के खुश रहने से हम ज़्यादा दुखी हैं। तो अपने दुख से आदमी दुखी नहीं है, सामने वाले की खुशियों से ज़्यादा दुखी है। और अगर उस पर कोई मुसीबत आ जाए, किसी का बहुत अच्छा काम चल रहा था, अब अचानक से उसका काम खराब हो गया, तो दिल ही दिल में हम खुश होते हैं। ये जो फीलिंग्स है दिल ही दिल में खुश होना, इसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी खतरनाक वार्निंग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है कि अपने भाई की मुसीबत पर दिल ही दिल में खुश मत हो। बाज़ दफ़ा इसका इजहार भी लोग कर देते हैं, कह देते हैं कि अरे अच्छा हुआ, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, बहुत अच्छा हुआ, मुझे बहुत खुशी है साहब, उसके साथ ये हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा, उसके साथ ये हो गया। दोस्तों के बीच बैठे होते हैं, अरे उसके साथ तो यही होना चाहिए था, बहुत बढ़िया हुआ, बहुत अच्छा हुआ। यानी सामने वाले की मुसीबत पर हम खुशी का इजहार कर रहे होते हैं, और बाज़ दफ़ा ज़बान से तो नहीं कहते लेकिन दिल ही दिल में खुश हो रहे होते हैं। अच्छा हुआ उसकी दुकान भट हो गई, अच्छा हुआ नालायक बीमार पड़ गया, इतनी बड़ी बीमारी तो इसको मिलनी चाहिए थी। और बाज़ दफ़ा ऐसे मुफट लोग भी होते हैं कि मान लीजिए कोई बीमार हो गया तो उसके पास ही जाकर बोल देते हैं कि तुमने ये हरकतें की है ना अपनी ज़िंदगी में, उसकी वजह से तुम्हारे ऊपर ये मुसीबत, ये बीमारी आई है। तो किसी की मुसीबत पर खुशी का इजहार करना, चाहे वो दिल में हो चाहे ज़बान पर लाके हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में इससे ही मना फरमाया कि किसी की मुसीबत पर दिल ही दिल में खुश मत हो। खुश होंगे तो क्या होगा कि अल्लाह उस पर तो रहम फरमा देगा और तुम्हें उस मुसीबत में मुब्तला कर देगा। इसीलिए मैं आप लोगों को ये हदीस सुना के बस यही पैगाम देना चाहती हूँ कि किसी को अगर आप मुसीबत में देख रहे हो, ठीक है, आप उससे हसद रखते हो, जलन रखते हो, जो भी आपका मसला हो, लेकिन उसकी मुसीबत पर आप अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह मेरे उस भाई को मुसीबत से निकाल दें। और दुआ नहीं कर सकते तो कम से कम खुशी का इजहार ना करो। वैसे तो होना ये चाहिए, जब किसी को मुसीबत में देखो, आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, जब किसी को मुसीबत में आप देख लो कि वो मुसीबत में गिरफ्तार हो गया, तो उसको तसल्ली दो, उसको हिम्मत दो, अल्लाह से उसके लिए दुआ करो। क्योंकि अगर आप उसके लिए दुआ करोगे ना तो आप ही का फ़ायदा है। दुआ करने पर अल्लाह ताला आपके ऊपर ही रहमत नाजिल फरमाता है। हदीस में आता है कि अगर आप किसी अपने मुसलमान भाई के लिए दुआ करते हैं ना,
تو آپ کے اوپر بھی فرشتے وہ دعائیں ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے لیے۔ تو پہلے تو اس کو تسلی دو، ہمت دو، اس کو صبر دلاؤ، اسے محبت کے 2 بول بول دو تاکہ اس کے دل کو سکون ملے۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا کرو کہ اپنی بربادی مت مقدر بناؤ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تقدیر میں لکھ دیں کہ جا بیٹا تو برباد ہے، اب یہ تو اس مصیبت سے نکل جائے گا، اب تو اس مصیبت میں گرفتار ہوگا۔ آج کل یہ بہت دیکھنے میں آتا ہے، کسی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو میں میرے سبھی بھائیوں سے، میری بہنوں سے، میری ماؤں سے گزارش کرتی ہوں کہ کبھی کسی کو مصیبت میں دیکھو تو اس کے لیے یہ مت سوچو کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو بھی مصیبت ہے وہ دور فرما۔ کبھی کبھی دعا کسی کے لیے کسی کی دعا کام آ جاتی ہے، تو یہ دعا ضرور کیا کرو۔ کبھی حسد مت رکھا کرو اپنے دل میں، دل کو صاف رکھا کرو۔ میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو سن کے اپنے تک ہی مت رکھنا، دوسروں تک یہ ضرور پہنچانا، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، اور چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجیے۔